नमस्कार दोस्तों, द म्यूजिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना मात्र हैं, जिनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। आज आप सुनेंगे अध्याय 351 से 357 तक हमारी अद्भुत कहानी रिबोर्न एंड स्नगल्ड इनटू द आर्म्स ऑफ माय यंदेरे फीमेल टाइकून वाइफ का हिस्सा। आइए शुरू करते हैं इस सफर को। अध्याय 351। लियू मिंग ने दस्तावेजों को अपने हाथ में रखा। वांग फैमिली हेड वास्तव में कुछ अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक है। वांग जियाओलिन का दिल बहुत शांत था, यहाँ तक कि थोड़ी सी भी लहर से रहित था। यह ऐसा था जैसे उसने लंबे समय से इस परिणाम को स्वीकार कर लिया हो। सहायक लियू के तरीके उल्लेखनीय हैं। वास्तव में राष्ट्रपति लो के दाहिने हाथ होने के योग्य हैं। मैं प्रभावित हूँ। मुझे राहत मिली है कि कयामत निगम को राष्ट्रपति लो की तरह एक हेलमैन मिला। जैसे ही उन्होंने बात की, चेन किंगटियन पहुंचे। जिस क्षण उसने वांग शियाओलिन को देखा, वह स्तब्ध थी। राष्ट्रपति वांग, यह मैं हूँ, चेन किंगटियन। मुझे यहाँ आपके अंदर दौड़ने की उम्मीद नहीं थी। बेशक वांग जियाओलिन चेन किंगटियन को जानता था। डूमेर कॉर्पोरेशन के तहत एक मीडिया सहायक के मालिक के रूप में वह एक शीर्षस्तरीय अभिनेत्री को कैसे नहीं पहचान सकता था। चेन किंगटियन ने कयामत सिनेमा श्रृंखला के लिए बड़े पैमाने पर बॉक्स ऑफिस संख्या में एकल हाथ से खींचा था। लेकिन दर्शक अपने अभिनय कौशल के लिए बिल्कुल नहीं थे। उसे प्राप्त सबसे आम प्रशंसा थी, उसकी सुंदरता बेजोड़ है। किसी ने भी वास्तव में उसके प्रदर्शन के बारे में बात नहीं की। वांग जियाओलिन मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। हेलो, यह आपसे मिलकर खुशी की बात है। मैं यहाँ राष्ट्रपति लो के साथ मामलों पर चर्चा करने के लिए हूँ। चेन किंगटियन कम से कम डराया नहीं गया था। आखिरकार वह सिर्फ एक स्टार नहीं थी, वह चेन परिवार की उत्तराधिकारी भी थी, जो टाइकून के साथ कंधों को रगड़ने का आदी थी। ओह, क्या आप नहीं वर्तमान में टेक सिटी बोली के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? हालांकि टेक सिटी प्रोजेक्ट के परिणामों की घोषणा अभी तक नहीं की गई थी, लेकिन अफवाहें घूम रही थीं। अधिकांश का मानना था कि यह पहले से ही लो कॉर्पोरेशन के लिए एक निश्चित जीत थी। वास्तव में लेकिन अब और प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब से कयामत निगम लो नाम को वहन करेगा। चेन किंगटियन पूरी तरह से हतप्रभ दिख रहे थे। लियू मिंग ने सीधे स्पष्टीकरण में कटौती की। डूमेर कॉर्पोरेशन को हमारे द्वारा अधिग्रहित किया गया है। चेन किंगटियन, अस्वीकरण वास्तविकता पर आधारित नहीं। उपन्यास के कयामत निगम में कोई विदेशी निवेशक नहीं है। मैं क्या नरक, बस मुझे पहले से ही मार डालो। यहाँ मैं एक बॉस बनने का सपना देख रहा था, और अब मेरी छोटी भाभी यहाँ से बाहर हैं, पूरे निगमों को प्राप्त कर रही है। लियू मिंग ने लगभग हंसी। वह वास्तव में चेन किंगटियन के व्यक्तित्व को काफी पसंद करती थी। मिस चेन, यंग मास्टर लिन वर्तमान में राष्ट्रपति लो के साथ अंदर हैं। यदि आप उन्हें अभी के लिए परेशान नहीं करते हैं, तो यह सबसे अच्छा है। चेन किंगटियन भ्रम में झपकी। क्यों? लियू मिंग ने अपनी आवाज कम कर दी। अस्तित्व के लिए। चेन किंगटियन ने सिर हिलाया। ओह, लेकिन लियू मिंग को ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल नहीं समझी। वांग जियाओलिन अगले चरणों को वापस करने और अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक था। सहायक लियू, जब से अधिग्रहण पूरा हो गया है, मैं अब अपनी छुट्टी ले लूंगा। हम जल्द से जल्द एक बयान जारी करेंगे। लियू मिंग ने चेन किंगटियन को एक माफी मांगी। मैं राष्ट्रपति वांग को पहले एस्कॉर्ट नहीं करूंगा। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। इसके साथ उसने वांग जियाओलिन की टीम को दूर कर दिया, जिससे एक हैरान चेन किंगटियन को पीछे छोड़ दिया गया। बैठक क्षेत्र के बंद दरवाजों को घूरते हुए चेन किंगटियन ने अपनी ठुड्डी को सोच समझकर रगड़ दिया। क्या वे हैं? समय से गुदगुदी। जब दरवाजे आखिरकार फिर से खुल गए, तो लिन रान पहले कदम रखने वाले थे। वांग शियाओलिन की टीम के साथ चर्चा का समापन करने के बाद लो याओ ने लियू मिंग को निर्देश दिया था कि वे उन्हें देख लें, जबकि वह और लिन ने चर्चा की अन्य मामलों में। वे चेन किंगटियन के बारे में पूरी तरह से भूल गए थे। लिन ने भाग लिया, यह महसूस करते हुए कि उसका शरीर अलग होने वाला था। सहायक लियू, याओ याओ आपको देखना चाहता है। समझा? लियू मिंग ने दस्तावेज लिए और बैठक कक्ष में प्रवेश किया, जिससे लिन बाहर भाग गया। चचेरे भाई, क्या आपको कुछ चाहिए था? चेन किंगटियन कुछ समय से इंतजार कर रहा था। लियू मिंग के माध्यम से उसने एक साथ पाइड किया था कि लिन ने क्या भाग लिया और लो याओ अंदर तक थे। इसलिए वह खुद का मनोरंजन करते हुए अपने आप में घूमती रही। जब उसने देखा कि लिन ने भाग लिया, तो उसके टकटकी ने आक्रोश और ईर्ष्या का मिश्रण किया। चेन किंगटियन ने अपनी आवाज को कम कर दिया। क्या आप उन्हें दूर करने के लिए कह सकते हैं? यह कुछ ऐसा है जो मैं केवल आपको बता सकता हूँ। लिन रैन ने चेन किंगटियन के व्यवहार को अजीब पाया। मीटिंग रूम के अंदर हमने कितनी प्रयोग करने योग्य धन छोड़ा है। राष्ट्रपति लो, वास्तव में इस बार बहुत कुछ नहीं है। लो याओ ने सिर हिलाया। पैसे के बारे में चिंतित होने के बाद से यह एक लंबा समय हो गया था। तब हम किसी भी तरह से इंतजार नहीं करेंगे। एक बार जब वांग जियाओलिन ने अधिग्रहण की घोषणा की, तो उन्हें कैश करने का अवसर मिले। लियू मिंग सहमत हुए। कितना निर्मम पूंजी थी। लो कॉर्पोरेशन के फंड का उपयोग करते हुए लियू मिंग ने लो याओ को व्यक्तिगत रूप से डूमेर कॉर्पोरेशन के शेयर बाजार में गोता लगाने में मदद की थी, जो निरंतर घोटालों के बीच अपने प्लमेटिंग शेयरों को स्थिर कर रहा था। एक बार जब डूमेर कॉर्पोरेशन ने लो याओ द्वारा अपने अधिग्रहण की घोषणा की, तो इसका स्टॉक आसमान छूलेगा। संक्षेप में, लो याओ उस मुनाफे का उपयोग कर रहे थे जो उसने कयामत निगम से किए गए मुनाफे को खरीदने के लिए एक मुश्त वित्तीय प्रभुत्व का एक क्रूर प्रदर्शन किया था। बेशक इसे बंद करना आवश्यक विशाल पूंजी की आवश्यकता है। इसने यह भी मदद की कि डूमेर कॉर्पोरेशन पहले से ही अपने अंतिम पैरों पर था, जिससे यह एक आसान लक्ष्य बन गया। सैमसंग जैसी कंपनी कभी भी यह असुरक्षित नहीं होगी, चाहे उसकी स्थिति कितनी भी गंभीर हो, यह हमेशा आपातकालीन फंड रखेगी। यही कारण है कि 3 प्रमुख परिवारों को कुचल देना सैमसंग को नीचे ले जाने की तुलना में कहीं अधिक सरल था। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए लंबे समय तक हमलों के बावजूद सैमसंग ने फर्म को रखा था, यहाँ तक कि सहकारी फंड को कॉर्पोरेट खाते में स्थानांतरित किया था। यदि सैमसंग ने बोली खो दी, तो वे फंड उनके पास लौट आएंगे, उन्हें एक संक्षिप्त राहत खरीदेंगे। लेकिन यह केवल एक देरी होगी। लो याओ को उनके पतन या यहाँ तक कि उनके पतन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। भागा, आप किस रहस्य के बारे में दो फुसफुसा रहे हैं? जिस क्षण लो याओ ने कदम रखा, उसने देखा कि चेन किंगटियन ने लिन रन को रहस्यमय तरीके से बोलते हुए कहा। चेन किंगटियन को अचानक ठंडा लगा, हालांकि वह निश्चित नहीं थी कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। छोटी भाभी सुनो, मैंने एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर किया है। आप चाचा फू को जानते हैं, ठीक है? वह एक तिल हो सकता है। और जियांग फी हुआ, वह एक भी हो सकता है। कम से कम उनमें से एक छायादार है।
शायद दोनों। हम चेन किंगटियन ब्लिंक। हम यह बात है। और क्या आपने अपना टुकड़ा कहा है? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया है। जियांग हुआ, क्या आप जानते हैं कि वह कितनी मजबूत है? कल वह लगभग @06%। वह कल रात की घटनाओं को याद करने के लिए चली गई, लेकिन लो याओ और लिन रन अभिव्यक्ति रहित रहे। आप लोग पहले से ही जानते थे। क्या आप नहीं? ठीक है, लगता है कि आप जानते हैं कि घर में सांप हैं। मैं पहले बाहर निकल जाऊंगा। चेन किंगटियन के जाने के बाद लिन रन और लो याओ ने झलकियों का आदान प्रदान किया। क्या यह काली भेड़ नहीं होना चाहिए? लो याओ ने ठंड से जवाब दिया, पक्षी या भेड़, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो वे फायर नेट। आपका क्या मतलब है? दोनों को आसानी से कुचल दिया जा सकता है। यह मेरी पत्नी है, हमेशा प्रमुख, कोई फर्क नहीं पड़ता। लो याओ ने एक भौंह को उकसाया। आप और चेन किंगटियन काफी करीब लगते हैं। एक बेहोश घातक आभा हवा में चली गई। लिन रन इसके प्रति बहुत संवेदनशील था। याओ याओ, वह ईमानदारी से प्यारा है। चेन किंगटियन मौत के लायक नहीं थे। इसके अलावा लिन रान को लग रहा था कि लो याओ ने उसे पूरी तरह से घृणा नहीं की। शायद प्यारा मेरी तुलना में? क्या यह एक सवाल भी था? स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 351 समाप्त हुआ। अध्याय 352। वह आपकी तुलना कैसे कर सकती है? वह बिल्कुल भी मौका नहीं देती। वह सिर्फ प्यारा है, लेकिन आप न केवल प्यारे हैं, आप भी मेरे प्यार हैं। तभी लो याओ ने अपने बर्फीले प्रदर्शन को वापस ले लिया। राष्ट्रपति लू यूकी ने व्यक्तिगत रूप से आपको लू परिवार के निवास पर आमंत्रित करने के लिए संपत्ति के लिए प्रेरित किया है। क्या आप उन्हें देखेंगे? लिन रैन और लो याओ ने झलकियों का आदान प्रदान किया। दोनों ने अभिव्यक्तियों को पहना जिसमें कहा गया था, बस उम्मीद के मुताबिक। भाग गया। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में हताश है। पिछली बार लो याओ ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि वह एक बैठक चाहता है तो उसे व्यक्तिगत रूप से आना होगा। बाद में चेन बोहुई पहुंचे और आज वांग जियाओलिन ने दिखाया। अंत में हालांकि लू यूकी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फिर चलो तथाकथित शंघाई के पहले परिवार से मिलते हैं। ठीक है। उसे विला के लिविंग रूम में इंतजार करने के लिए कहें। जब वे विला में लौट आए तब तक लू यूकी पहले से ही काफी समय से इंतजार कर रही थी। वह चेन किंगटियन के साथ मूर्खतापूर्ण बात कर रहा था। किंगटियन मनोरंजन उद्योग में एक उभरता हुआ सितारा है। उसका अभिनय कौशल मंत्रमुग्ध करने से कम नहीं है, यहाँ तक कि मेरे जैसे बूढ़े आदमी की प्रशंसा में खो जाता है। चेन किंगटियन ने अपनी आंखें घुमाई। उसे इस बूढ़े व्यक्ति की छोटी सी बात का मनोरंजन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिस क्षण लू यूकी ने अंदर चला गया और उसे सोफे पर खेल खेलते हुए देखा, उसने लगातार जुआ शुरू कर दिया था। मेरा अभिनय एक स्वर के रूप में हंसी योग्य है, फिर भी आप इसे मंत्रमुग्ध कर देते हैं। पैट्रियार्क लू, आप वास्तव में कुछ हैं, मौखिक चापलूसी का एक सच्चा मास्टर। आप पुराने लोमड़ी को धूर्त करते हैं। चेन किंगटियन ने अपने गेमिंग डिवाइस से भी नजर नहीं डाली, जैसा कि उसने जवाब दिया था। लू यूकी ने एक परिष्कृत मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उसकी जलन सतह के नीचे उबाल रही थी। चेन किंगटियन चेन परिवार से सिर्फ एक जूनियर था। निश्चित रूप से चेन परिवार का राजनीतिक प्रभाव था, लेकिन लू परिवार को यातो के साथ तंग नहीं किया गया था। लिन से हर कोई जुड़ा क्यों था? उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि उनके बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाए। यहाँ तक कि अगर चेन किंगटियन के दादा चेन जियो यहाँ थे तो वह इस तरह से बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। किंगटियन काफी उत्साही है। मुझे यह पसंद है। मैंने इसे आपके खिलाफ नहीं रखा। अंत में चेन किंगटियन ने अपना डिवाइस सेट किया, एक गहरी सांस ली और अपने मौखिक बैराज को उजागर करने के लिए तैयार किया। किसने कहा कि आप इसे मेरे खिलाफ नहीं पकड़ सकते? आगे बढ़ो, इसे मेरे खिलाफ पकड़ो। मुझे यह जानना अच्छा लगता है कि आप वास्तव में मेरे खिलाफ क्या योजना बनाते हैं। कि आपने मेरे गेमिंग को परेशान किया है, या आपने मुझे मक्खन लगाने की कोशिश की? किंगटियन की हम इतने करीब हैं। यदि आप किसी की चापलूसी करना चाहते हैं तो मेरी भाभी को खोजें। गलत व्यक्ति पर अपने प्रयासों को बर्बाद न करें। मेरे पास आपको टिप देने के लिए कोई पैसा नहीं है। लू यूकी की मुस्कुराहट कड़ा हो गई। उसका गुस्सा विस्फोट के किनारे पर था। आजकल युवा इतने अपमानजनक और लापरवाह क्यों थे? वह 80 साल का था, उसके दादा होने के लिए पर्याप्त था, फिर भी उसने उसे इस तरह के अशुद्धि के साथ बात करने की हिम्मत की। जिस तरह लू यूकी चेन किंगटियन को एक सबक सिखाने वाला था। लिन रैन की आवाज में कटौती की। मूल सामग्री NOVLFIRENET पर देखी जा सकती है। पैट्रियार्क लू, मैं आपको अपने चचेरे भाई के साथ कम बात करने की सलाह देता हूँ। उसकी जीभ मेरी तुलना में भी तेज है। लिन रैन और लो याओ लू यूकी और चेन किंगटियन के बीच आदान प्रदान के लिए समय पर ही विला में चले गए। हाँ, राष्ट्रपति लो, यंग मास्टर लिन। यह बूढ़ा आदमी अघोषित आया, कृपया घुसपैठ को क्षमा करें। यदि आप जानते थे कि यह एक घुसपैठ है तो क्यों आता है? लो याओ की आवाज ठंडी थी। लू यूकी ने अपनी हताशा को वापस चोक कर दिया। इन युवाओं को सम्मान की कोई भावना नहीं थी और उनके शब्द गहरे कट गए। राष्ट्रपति लो, आप गलत समझते हैं। आखिरकार हम व्यापार भागीदार हैं। आज मैंने लू परिवार के निवास पर एक भव्य भोज तैयार किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी उपस्थिति के साथ हमें सम्मानित करेंगे। लिन रैन के बोलने से पहले लो याओ और लिन रन ने एक और नजर का आदान प्रदान किया। आप हमें आमंत्रित करते हैं और हम सिर्फ जाने वाले हैं? हमारी गरिमा के बारे में क्या? लू यूकी आत्मविश्वास से मुस्कुराया। युवा मास्टर लिन, राष्ट्रपति लो, मैंने लू परिवार के निवास पर आपके लिए एक उदार उपहार तैयार किया है, एक जो निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगा। और मेरा अनफिलियल बेटा वहां इंतजार कर रहा है ताकि आप दोनों ईमानदार माफी की पेशकश कर सकें। लू यूकी ने हमेशा यह मान लिया था कि लो याओ के साथ अपने संबंध विशुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धी थे। उनके पिछले 2 मुठभेड़ों के दौरान केवल मामूली झड़पें थीं। इसके अलावा ली फैमिली बैंक्वेट में लो याओ पहले हड़ताल करने वाले थे। अपनी पोती सीखने के बाद भी लू जियांगिंग ने अपनी जीभ को काट दिया था। उसने उपद्रव नहीं किया था। कुछ भी हो, लो याओ को उसके लिए एक एहसान होना चाहिए। तो वह यहाँ क्यों था? 2 कारण। सबसे पहले, वह डर गया था और झगड़े को समाप्त करना चाहता था। दूसरा, उनकी सबसे छोटी पोती लू जियांगशी, लिन रैन और लो याओ की एक शौकीन शिपर ने उनके लिए लो याओ की शत्रुता और व्यक्तित्व का विश्लेषण किया था। तभी लू यूकी को एहसास हुआ, लो याओ एक पूर्ण विकसित यंडर था। लू जियांगशी, जो कि फैंटम कल्चर में अच्छी तरह से वाकिफ हैं, ने अवधारणा को विस्तार से समझाया था। समझने के बाद लू यूकी दंग रह गई थी। वह वास्तव में सब कुछ देखने के लिए लंबे समय तक जीवित रहा। कोई आश्चर्य नहीं कि लो याओ ने लू जियांगिंग के उकसावे के लिए इतनी हिंसक रूप से प्रतिक्रिया की थी। यह सब गलत बातें कहते हुए लू जियांगिंग के लिए उबला हुआ है।
इस प्रकार लू यूकी ने तुरंत लू लुतोंग को लू परिवार के निवास पर तैयार करने का आदेश दिया, जबकि वह व्यक्तिगत रूप से लो याओ को आमंत्रित करने के लिए आया था, दोनों को माफी मांगने और एक क्रूज पर बातचीत करने के लिए। एक माफी? वास्तव में मैंने अपने बेकार बेटे को निर्देश दिया कि वह आपके आगमन का इंतजार करे ताकि वह अपने ईमानदार पछतावा पेश कर सके। मूल रूप से लू यूकी ने अपने बेटे को बल से घसीटने पर विचार किया था, लेकिन अगर बाहरी लोगों ने देखा तो वह गपशप के बारे में चिंतित था। इसलिए उन्होंने लू परिवार के निवास पर माफी की मेजबानी करने का फैसला किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लो याओ को आने का एकमात्र तरीका था। एक बार उसने नीचे देखा था, अब वह हिम्मत नहीं करेगा। लो याओ ने अपनी छोटी योजना के माध्यम से सही देखा। वह लिन रन की ओर मुड़ गई। आ भागा, क्या आप जाना चाहते हैं? लिन ने मुस्कुराते हुए भाग लिया। पिछली बार आपके दो पोते ने मुझे भी नाराज कर दिया था। लू यूकी ने संकोच नहीं किया। लू लुतोंग, लू जियांगदई, लू जियांगजी, लू जियांगतिंग, यहाँ तक कि लू लुडू भी हैं। सभी वहां पहुंचते हैं। एक बार जब आप पहुंचते हैं तो उन्हें संभालते हैं जैसा कि आप फिट देखते हैं। मैंने विरोध का एक भी शब्द भी नहीं बताया। शंघाई की इस यात्रा के दौरान लू लुडू ने लो याओ को उकसाया नहीं था, लेकिन वह अतीत में था। हालांकि लो याओ ने पहले ही अपनी हड्डियों को सजा के रूप में तोड़ दिया था, लेकिन लू यूकी के पास उसे अपील करने के लिए फिर से बलिदान करने के बारे में कोई योग्यता नहीं थी। आखिरकार लू लुडू परिवार के नामित बलि का बकरा था। गिरावट लेने से पहले खुद को उपयोगी बना सकते हैं। वास्तव में हम जो चाहे कर सकते हैं। लू यूकी ने पूरी तरह से सिर हिलाया। यहां तक कि अगर आप उनकी सारी जीभ काटते हैं तो मैं यह नहीं कहता कि नहीं। लिन ने सोचा, क्या यह मेरी लाइन नहीं है? अचानक लिन रन को साजिश की गई, लेकिन उन्होंने अभी भी लो याओ को टाल दिया, जिन्होंने अपने सामान्य दबंग स्वभाव के साथ जवाब दिया। चूंकि पितृसत्ता लू ने इस तरह के एक ईमानदार निमंत्रण को बढ़ाया है, इसलिए मैं आपको यह चेहरा प्रदान करूंगा। आइए देखें कि लू परिवार किस तरह की योजना बना रहा है। लू यूकी की आंख मुड़ गई, लेकिन उसने अपने गुस्से को निगल लिया और अपना काम रखा। चेन किंगटियन ने अचानक हाथ उठाया। मैं मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं लू परिवार का निवास भी देखना चाहता हूं। मैं पितृसत्ता लू। लू यूकी कभी भी राजनयिक ने ऐसा अभिनय किया जैसे कि उनका पहले संघर्ष कभी नहीं हुआ। बेशक आप युवा मास्टर लिन के चचेरे भाई हैं, आप शामिल होने के लिए स्वागत से अधिक हैं। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 351 समाप्त हुआ। अध्याय 353। जैसे ही वे बाहर चले गए, एक सार्थक चमक लू यूकी की आंखों में चमकती थी जैसे वह बोलते थे। मैंने वांग परिवार की कार को पहले अपने रास्ते पर देखा था। मुझे आश्चर्य है। लो याओ ने सपाट रूप से जवाब दिया, कयामत समूह हमारे द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। क्या? लू यूकी जमे हुए थे, इस बात से स्तब्ध थे कि उनका बिजनेस पार्टनर चुपचाप एक शब्द के बिना अवशोषित हो गया था। तो वह यह सब क्या कर रहा था? 3 महान परिवारों में से एक को नीचे ले जाया गया था, एक और अवशोषित किया गया था, और अब केवल उसका बने हुए थे, आधिकारिक जांच के तहत मुश्किल से पकड़े हुए। लानत है, तो यह सब के बाद हम बस पूरी तरह से मिटा दिया है। शंघाई में शीर्ष परिवार के रूप में क्या हम सिर्फ पीठ में छुरा घोंपने के लिए किस्मत में हैं? हास्यास्पद। यह ऐसा कैसे हो गया? क्या लो याओ वास्तव में यह दुर्जय हो सकता है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। राष्ट्रपति लो के तरीके वास्तव में उत्कृष्ट हैं। क्या मुझे पहले पता था मैंने आपके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की होगी, जिससे सभी के लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। लो याओ ने संपत्ति में अपने काफिले की ओर अभिव्यक्त किया। मैं पीड़ित नहीं हूं, आप हैं। खैर, लू यूकी अचानक एक विदेशी फिल्म से कुछ चरित्र की तरह महसूस किया। थोड़ा उन्हें पता था, लू परिवार पहले से ही उस समय पूरी तरह से उथल पुथल से गुजर चुका था। लिन रैन और लो याओ एक कार में सवार हुए, वांग बाओ द्वारा संचालित यात्री सीट में छोटी जीप के साथ, सहायक लियू मिंग, चचेरे भाई चेन किंगटियन और पीछे के पीछे अंगरक्षक की एक टीम। चेन किंगटियन ने खुद को पार्टी के जीवन के रूप में सोचा, लो याओ के साथ एक अच्छे संबंध बनाने की उम्मीद की ताकि वह धनराशि के लिए अपना रास्ता बना सके। लेकिन उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह गलत कार पर सवार है। याओ याओ, क्या आपको लगता है कि लू एस्टेट के लोग हमें धमका देंगे? कोई भी मुझे धमका नहीं सकता है। अगर वे आपको धमकाते हैं तो मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। चेन किंगटियन, एक बार जब हम पहुंचते हैं तो मुझे खुद को किस पहचान के साथ पेश करनी चाहिए? लो कॉर्पोरेशन के सीईओ के पति के रूप में। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप लू परिवार के उपक्रम के रूप में जा सकते हैं। लिन रन। चेन किंगटियन। लो याओ ने अचानक एक सार्थक मुस्कान दी। आ भागा, मुझे पता है कि आप नाटक से प्यार करते हैं, इसलिए मैंने लू एस्टेट में आपके लिए एक विशेष शो की व्यवस्था की। आप इसे जल्द ही देखेंगे। किसी कारण से चेन किंगटियन को लगा कि उसका मानसिक भाग्य पतन के कगार पर है। हालांकि लिन ने एक आनंदित मुस्कान पहने हुए रुचि के साथ भाग लिया। ऐसी अद्भुत पत्नी होना वास्तव में मेरा आशीर्वाद है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या यह सब एक सपना है, लेकिन हर वास्तविक सनसनी मुझे यह सब सच बताती है। यह कहने के बाद लिन ने अपने दिल की गहराई से आहें भरी। मैं बहुत खुश हूं, आपको अपनी तरफ से देखने के लिए वापस देख रहा हूं। लो याओ, मैं हमेशा आह रैन की तरफ से रहूंगा, आह रन से प्यार करता हूं। इस अध्याय NOVLFIRENET द्वारा UPD ATD है। चेन किंगटियन। उसने लियू मिंग पर नजर डाली, जो अपने सिर के साथ बैठी थी, अभिव्यक्ति शांत थी, उसके होंठ कांपते रहे। क्या आपके पास पार्किंसंस है? लियू मिंग। नहीं। फिर तुम्हारे होंठ क्यों हिल रहे हैं? ओह, मैं पवित्र शास्त्र का पाठ कर रहा हूं। क्या शास्त्र? दिल से सफाई करने वाला मंत्र। चेन किंगटियन ने अपने जीवन विकल्पों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या उसका भावनात्मक प्रतिरोध वास्तव में कमजोर था? लो याओ ने उन्हें एक नजर डाला और लिन रन को भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। वह अपने स्नेह को भड़काने के लिए नहीं था। याओ याओ, मैं आपके सबसे कम क्षणों के दौरान आपके साथ नहीं था, फिर भी यहाँ मैं आपकी चरम साझा कर रहा हूँ। क्या यह थोड़ा स्वार्थी नहीं है? नहीं, मैं आपके लिए उच्चतम शिखर सम्मेलन लाऊंगा ताकि आप इसे ऊपर खड़े हो सकें, क्योंकि आप भागते हैं, आप सबसे अच्छे लायक हैं। TFFT। चेन किंगटियन ने आखिरकार तड़क भड़क को महसूस किया, यह महसूस करते हुए कि उसका पूरा शरीर गोज़बम्प्स में टूट गया। तुम दो बहुत अधिक हो। मुझे हर दिन भी मेरे लिए मीठे नोटिंग्स को फुसफुसाने के लिए किसी को खोजने की जरूरत है। लिन रन ने एक भौंक उठाई। मुझे लगता है कि आपके लिए कोई सही है। कौन? वांग दैक्सॉन। आप दो एक प्लेबॉय और एक सोने की खुदाई करते हैं, स्वर्ग में बनाया गया एक मैच है।
सिवाय इसके कि वह वास्तव में उसका भराव था, जबकि आपने काट भी नहीं लिया था। आप एक बेटे शांत रहें, शांत रहें। अगर मैं क्रोध करता हूं तो कौन लाभान्वित होता है? मैं सेलिब्रिटी चेन किंगटियन हूं, मुझे चिड़चिड़ा होना चाहिए, चिड़चिड़ा नहीं। चेन किंगटियन को देखकर मंत्र भी पढ़ना शुरू हो गया। लिन ने असहाय तरीके से भाग लिया और उसके बगल में लो याओ को देखा। अचानक उन्होंने कुछ देखा। लो याओ वास्तव में चेन किंगटियन को नापसंद करने के लिए नहीं लगता है। वह गलत नहीं था। लो याओ ने वास्तव में अब चेन किंगटियन को नाराज नहीं किया। सबसे पहले चेन किंगटियन अन्य महिलाओं से मौलिक रूप से अलग थे। वह लिन रैन की चचेरी बहन थी, जो एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार से आई थी और आह रैन के ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की संभावना नहीं थी। दूसरा, लो याओ ने चेन किंगटियन की यौन अभिविन्यास की जांच की और पुष्टि की थी, इसलिए लो याओ के लिए उसके गिरने का कोई जोखिम नहीं था। इसके अलावा लो याओ ने कुछ सूक्ष्म देखा था। यह महिला, जो सतह पर लापरवाह लग रही थी, वास्तव में काफी बोधगम्य थी। उदाहरण के लिए, जब भी वे मिले तो उसने हमेशा लो याओ को बधाई दी। उसके पैसे बनाने के उद्देश्यों से परे, यह दिखाने के लिए एक जानबूझकर कार्य भी था कि वह लिन रन से जुड़ी नहीं थी। लो याओ के लिए एक प्रदर्शन। वह संकेत दे रही थी कि परिवार के रूप में वह लिन रन का ध्यान केंद्रित नहीं करेगी। चेन किंगटियन ने कभी भी यह एकमुश्त नहीं कहा, लेकिन लो याओ इसे समझ सकते थे। एक या दो बार संयोग हो सकता है, लेकिन लगातार यह जानबूझकर था। कौन कह सकती है कि ऐसी महिला तेज नहीं थी? वह अपनी सीमाओं को जानती थी, अभी तक साहसी थी और समझती थी कि वह क्या चाहती थी। उसका लापरवाह स्वभाव उसका व्यक्तित्व था, उसकी चौकसता उसका सार था, दो लक्षण जो शायद ही कभी एक व्यक्ति में मूल रूप से सह अस्तित्व में थे। उसका एकमात्र दोष थोड़ा सा प्रचंड हो रहा था, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उसकी प्रकोप सभी बात कर रही थी। वह वास्तव में एक आदमी के साथ नहीं थी। लो याओ ने कहा था कि वह खिलाड़ियों से नफरत करती है, लेकिन चेन किंगटियन को यह पता नहीं था। और वह वास्तव में एक खिलाड़ी नहीं थी, कम से कम कार्रवाई में नहीं। अधिक से अधिक वह सिर्फ मानसिक रूप से साहसी थी। भागा, मैंने सुना है कि राजधानी विश्वविद्यालय के खेल विभाग में लोग काफी कुछ हैं। क्योंकि चचेरे भाई यहाँ पुरुषों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसके लिए एक पूरी पलटन की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? चेन किंगटियन हो। लिन रन एक पूरी पलटन। क्या चेन किंगटियन का खूबसूरत फ्रेम भी संभाल सकता है? और क्या लो याओ ने उसे चचेरे भाई कहा था? वांग जियाओलिन बस सार्वजनिक हो गया। लियूमिंग ने अचानक में कटौती की, लो याओ को एक टैबलेट सौंपते हुए। लिन ने देखने के लिए झुक गया। डूमेर ग्रुप के खाते का आधिकारिक बयान सरल था। आज से डूमेर समूह लो याओ होल्डिंग्स से संबंधित था। टिप्पणियों पर एक नजर। फॉलो मी टू प्रॉस्पेरिटी। डूमेर ग्रुप लो याओ का अब है। लो कॉर्प ने ली परिवार को नीचे ले जाने के ठीक बाद उन्होंने वैंस को भी निगल लिया। क्या वह शंघाई के 3 महान परिवारों को एकल रूप से विकसित करने की कोशिश कर रही है? यह बहुत अच्छा है। विनाशकारी रूप से पवित्र बकवास। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई अगले बाजार के उद्घाटन के स्टॉक खरीदने के बारे में बात कर रहा है। ओल्ड वांग का कदम प्रतिभाशाली था, लो कॉर्प के क्लाउड का उपयोग करके खुद को जमानत देने के लिए। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 351 समाप्त हुआ। अध्याय 354। हेमोरेड उत्साही। क्या आप लोग नहीं जानते? दानव सिटी के 3 प्रमुख परिवार आधिकारिक परियोजना के लिए लो याओ के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मुझे संदेह है कि यह एक पूर्व निर्धारित परिणाम था। लो याओ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन पुराने मनी परिवारों को लगता है कि वे अछूत हैं, लेकिन वे यह भी नहीं देख सकते हैं कि नई पीढ़ी कितनी शक्तिशाली हो गई है। और क्या आपने देखा है? यह लो याओ था जिसने लुओ कॉर्पोरेशन को नहीं, डूमे ग्रुप का अधिग्रहण किया। टमाटर लाल है। जब वास्तविक क्रूरता की बात आती है तो हमारे शीर्ष चबोल उत्तराधिकारी मुकुट लेता है। सरासर खून ठंडा है। और अगर मुझे सही याद है तो लो परिवार के पूर्व सदस्य गायब हो गए हैं। वे सब कहां चले गए? क्या लो याओ ने उन्हें बंद कर दिया था? यह संदेश तुरंत हटा दिया गया था और उपयोगकर्ता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अधिग्रहण के मामले ने देशव्यापी बहस को उकसाया, यहां तक कि लू यूकी का ध्यान आकर्षित किया, जो पहले रास्ते का नेतृत्व कर रहा था, जैसा कि उन्होंने गहरे विचार में समाचार को देखा था। कयामत समूह के आधिकारिक खाते के तहत टिप्पणियां जमा हो रही थीं। मानव संबंध। लो याओ का अधिग्रहण वर्ष का सबसे विस्फोटक सौदा है। और क्या आपने नोटिस किया? समाचार तोड़ने के सिर्फ 10 मिनट के भीतर डूमे समूह के चारों ओर सभी नकारात्मक चर्चा गायब हो गई, जैसे इंटरनेट बस भूल गया। अकाल को खराब करने के लिए पैसे खोना। क्या किसी और को नहीं लगता कि लो याओ बहुत निर्मम है? और वांग डाकॉन के घोटाले के बारे में क्या? हम केवल हुक से डूमेर समूह को नहीं दे सकते हैं, नहीं इस जंगली को चलाने दें। यह संदेश तुरंत हटा दिया गया था और उपयोगकर्ता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक पंख के पक्षी। हर दिन मैं ईर्ष्या लिन दौड़ा। कौन एक पत्नी को यह सक्षम नहीं करना चाहेगा? उस कुशन जीवन को कौन नहीं जीना चाहेगा? बेशर्म ट्रोल, जब तक आप मुकदमा नहीं चाहते तब तक अपना मुंह दोस्त देखें। लिन रन ने एक मुस्कुराहट के साथ टिप्पणियों की बाढ़ को देखा। चाहे वह अपने पिछले जीवन में हो या अब, लो याओ ने सुनिश्चित किया था कि पूरा राष्ट्र उसका नाम जानता है। हे नेटिजन्स, इन दिनों मेरे बारे में अधिक बात कर रहे हैं। लो याओ ने सिर हिलाया। वे इस बड़े अधिग्रहण के बारे में सुनने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। यदि आप स्पॉटलाइट चाहते हैं तो मैं लुओ कॉर्पोरेशन को आपके ऊपर सौंप सकता हूं। गारंटी। एसएचएच। मैं ध्यान नहीं चाहता और मैं कुछ बड़े समूहों का प्रबंधन नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक बेकार चूतर बनना चाहता हूं। चेन किंगटियन की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। वह इस तरह का प्यार नहीं कर सकती थी कि किस तरह का प्यार किसी को इतना देने के लिए प्रेरित करेगा। वह जानती थी कि लो याओ के पास यैंडर की प्रवृत्ति थी, उसने यहां तक कि क्या यैंडर्स बेहतर पैसा कमाया है। लेकिन वह अपने सिर को इस तरह से नहीं लपेट सकती थी कि किस तरह का प्यार किसी को अपने आदमी के लिए सूप बनाने के लिए अपनी हड्डियों को तोड़ देगा। चेन किंगटियन का विश्वदृष्टि आखिरकार बिखर गई। जैसे ही कार ने लू मैनर में प्रवेश किया, समूह ने जल्दी से समझा कि लू परिवार को एक प्रमुख राजवंश क्यों माना जाता था। लू जागीर प्राचीन लालित्य और चौंका देने वाली लग्जरी का एक स्थान था, एक ग्रामीण इलाकों में नहीं, बल्कि एक उच्च अंत विला जिले के करीब कुछ था। मैदान में गहराई से गाड़ी चलाने के बाद वे एक महल संरचना से पहले पहुंचे। बाहर कदम रखते हुए उन्हें एहसास हुआ कि बाहरी फर्श प्रीमियम दृढ़ लकड़ी से बना था। लिन रान एक पूरी नई रोशनी में जगह देख रहा था। जब वे मुख्य हॉल में पहुंचे तब भी लिन रैन दंग रह गए। यह सिर्फ एक हॉल नहीं था, यह 7 सितारा होटल की लॉबी से अधिक चमकदार था। लो परिवार के पुराने निवास पर पैट्रिक हॉल की तुलना में अंतर रात और दिन था। उनकी टकट की मुख्य सीट के पीछे की दीवार पर चली गई। अच्छा, कोई पैट्रिक गोलियां नहीं। यदि इस जगह ने लो परिवार की शैली का पालन किया होता तो उन्हें कितने स्मारक पट्टिकाओं की आवश्यकता होती।
राष्ट्रपति लो, यंग मास्टर लिन, यह लू परिवार है। लू यूकी अचानक डूब गया, कुछ दूर हो गया क्योंकि उसने खाली हॉल को स्कैन किया था। तार्किक रूप से परिवार के प्रमुख के रूप में उनकी वापसी को एक भव्य स्वागत के साथ पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन न केवल यह बाहर से बाहर शांत था, अंदर भी एक आत्मा नहीं थी। कुछ बहुत बहुत गलत था। यहाँ तक कि लू लुतोंग और उनके बेटों, जिन्हें उन्होंने प्रभारी छोड़ दिया था, वे कहीं नहीं देखे गए थे। हर कोई कहाँ है? क्या वे नहीं जानते कि मैं वापस आ गया हूँ? कोई व्यक्ति। लू यूकी का चेहरा शर्मिंदगी के साथ अंधेरा हो गया। तभी एक नौकर अंदर चला गया। परिवार के प्रमुख, अपने आप को रचना करो, लू यूकी ने तड़क भड़क की। यदि यह नौकर कुछ विशेष नहीं है तो उसने उसे मौके पर गायब कर दिया है। इस बीच लो याओ ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। नौकर ने अपना सिर कम रखा, जैसा कि उसने बताया। ओह एल्यू टोंग यंग मास्टर, क्या आप तेजी से बोल सकते हैं? लू यूकी अब वास्तव में गुस्से में थी, पहले से ही नौकर की सजा की साजिश रच रही थी। युवा मास्टर लू लुतोंग ने गुप्त रूप से युवा मास्टर लू लुडू को जारी किया। अब उन्होंने आपको सिर के रूप में उखाड़ फेंकने के लिए परिवार के बहुत रैलियां कर दी हैं। क्या मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? लू यूकी को फर्श किया गया था। लिन रन ने अपनी जेबों को थपथपाया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अचानक असहज महसूस कर रहा था। आहरान इसके लिए देख रहे हैं? लिन रन लो याओ की हथेली में सूरजमुखी के बीजों के मुट्ठी भर घूरते हुए चकित हो गए। आपको ये कहाँ मिलेंगे? मैंने ल्यू मेंग उन्हें पहले से तैयार किया था। लिन रन को लगता है कि वह लो याओ को बिल्कुल नहीं समझता था। लू यूकी सेटिंग ने अपना हाथ लहराया। कोई जवाब नहीं। कुछ परिवार के प्रमुख, मुझे डर है कि युवा मास्टर लू लुडू ने पूरे लुजागीर पर नियंत्रण कर लिया है। नौकर ने कटौती की। क्या? और आप बस ऐसा होने दें? लू यूकी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। नौकर ने मासूमियत से झपकी ली। मैं मुख्य परिवार का हिस्सा नहीं हूं, मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूं? लू यूकी की आंखें संकुचित हो गईं। वह पूरी तरह से जानता था कि अगर वह चाहता है तो यह आदमी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लियू मिंग मुस्कुराया। फैमिली हेड लू, क्या यह शो जिसे आपने हमें देखने के लिए आमंत्रित किया है? काफी तमाशा। तो हम कहाँ बैठते हैं? उसके मजाक में टोन में लू यूकी की अभिव्यक्ति तूफानी हो गई। फिर उन्होंने लो याओ के व्युत्पन्न टकटकी को पकड़ लिया और अचानक समझ गए। राष्ट्रपति लो, क्या हमें इस तरह एक दूसरे के गले में होना चाहिए? यह आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है। लो याओ ने लापरवाही से सम्मान की सीट ली, जबकि लिन रन दूसरे में बस गया। लू यूकी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आहें भरी। वह जानता था कि एक बार लो याओ ने अपना कदम उठाया, जीत निश्चित थी। जैसे ली और वांग परिवारों के साथ। ठीक है, तूफान की आवाज ने हवा को भर दिया क्योंकि दर्जनों लू परिवार के सदस्यों ने हॉल में डाला। बाहर मैदान गतिविधि के साथ गूंजते हैं क्योंकि अधिक कबीले एकत्रित हुए। सुरक्षा टीम का नेतृत्व करना अपने 70 के दशक में एक व्यक्ति था। लिन ने लू परिवार के सरासर आकार में भाग लिया, उनकी संख्या चौंका देने वाली थी। मोर्चे पर लू लुतोंग ने घायल लू लुडू को ले जाने वाले व्हीलचेयर को धक्का दिया। आप गद्दार! किसने आपसे कहा कि वह उसे रिहा करे? और आप सभी, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? लू लुतोंग मुस्कुराया। SSNOVLFIRENET। बूढ़े आदमी, आप बहुत लंबे समय के लिए प्रमुख हैं। हम आपके बेटे खुश नहीं हैं। आप अपनी योजनाओं के लिए केवल उपकरण होने के दौरान उच्च बैठने के लिए क्यों बैठते हैं? तो आप मुझे हटाने और मेरी जगह लेने के लिए उन्हें रैली कर रहे हैं? लू लुतोंग ने व्हीलचेयर को थपथपाते हुए अपना सिर हिलाया। अंदर लू लुडू पूरी तरह से शांत बैठे। मेरी क्षमताएं सीमित हैं और मुझे विश्वास नहीं है कि मैं फैमिली हेड की स्थिति के लिए फिट हूं। लेकिन आठवें भाई सक्षम है, तोड़े, मैं उसे नए सिर के रूप में नामित करता हूं। यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है तो मैं आपको लू जागीर में शांति से रिटायर होने दूंगा। लेकिन अगर आप सहयोग करने से इनकार करते हैं तब मुझे आपको सहयोग करना होगा। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 351 समाप्त हुआ। अध्याय 355। लू यूकी ने अपने 8 बेटों की ओर देखा, अपनी आंखें संकुचित कर दी। आप ऐसे सभी फिल्मी बच्चे हैं, अपने पिता को मौत के घाट उतार रहे हैं। अपने व्हीलचेयर में बैठे लू लुडू ने लो याओ पर नजर डाली और लू यूकी को संबोधित करने से पहले सिर हिलाया। क्या इतना आक्रोश नहीं है? हमारे जैसे एक महान परिवार में जन्मे हमारे पास क्या विकल्प है लेकिन लड़ने के लिए? आपको ले लो, उदाहरण के लिए, क्या आप अपने भाई को खत्म करके सत्ता जब्त नहीं करते हैं? बकवास! लू यूकी ने तुरंत इनकार कर दिया। लू लुडू तिरस्कार में मुस्कुराया। आपको लगता है कि आपने अपने ट्रैक को अच्छी तरह से कवर किया है, लेकिन मुझे अकाट्य सबूत मिला है। अन्यथा आपको क्यों लगता है कि यहाँ हर कोई मेरे पीछे खड़ा है? लू यूकी के चेहरे की चिकोटी को देखकर लू लुडू की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। ईमानदारी से इसका कोई मतलब नहीं है। यह सच है। यह सच्चाई है, महान परिवारों की त्रासदियों में से एक। यहाँ तक कि ली परिवार के प्रमुख पहले से ही अधिकारियों द्वारा छीन लिए गए इस शहर के कई प्रमुख परिवारों वांग परिवार से अलग अपने पदों को साफ सफाई से प्राप्त कर चुके हैं। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? वर्षों के धैर्य के बाद लू लुडू ने आखिरकार ढीले होने दिया। बूढ़ा, संघर्ष करना बंद करो। चारों ओर देखो, क्या आप अपने एक बेटे को भी अपने साथ खड़े होते हुए देखते हैं? कमरा चुप हो गया। कोई भी लू लुडू के शब्दों का खंडन नहीं कर सकता था। बाहरी दुनिया के लिए लू यूकी को परिष्कृत और मिलनसार किया गया था, लेकिन लू परिवार के भीतर वह एक कुख्यात अत्याचारी था, हिंसक और अपने स्वयं के परिजनों के लिए क्रूर। लू यूकी को लगा कि उसका दिल ठंडा हो गया है। उन्होंने अनुमान लगाया था कि यह दिन आ सकता है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि यह इतना पूर्ण विश्वासघात होगा। लक्सिन कहाँ है? उन्होंने अपने पसंदीदा नौवे बेटे का जिक्र करते हुए पूछा। नौवे भाई। ठीक है, केवल एक ही आपने कभी हाथ नहीं रखा, लेकिन आप उसे नहीं देख रहे हैं। आपका क्या मतलब है? लू लुडू ने दुहक का सामना किया। आपने मुझ पर नशीली दवाओं की तस्करी का आरोप लगाया था, लेकिन यह मेरे लिए नहीं था, यह नौवा भाई था। मैंने पहले ही उसे अधिकारियों को सौंप दिया है। आखिरकार एक अपराध के लिए, इस बड़े अपराध के लिए मुख्य लू परिवार की लाइन के किसी व्यक्ति को गिरावट लेना है। क्या आप सहमत नहीं हैं, लू यूकी? दुहक गायब हो गया, एक चिलिंग मुस्कुराहट द्वारा बदल दिया गया। लू यूकी की खोपड़ी चुप गई। वह अब समझ गया था, लूडू इसके लिए लू लक्सिन को तैयार कर रहा था। जिस तरह उन्होंने एक बार लू लुडू को कबूल करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी, लू लुडू को छोड़कर वास्तव में दोषी था, जबकि लक्सिन कम से कम इस मामले में निर्दोष था। आप अनफिलियल मनहूस हैं। क्या आपने पारिवारिक प्रेम का कोई कटा हुआ नहीं है? लू लुडू ने झांसा दिया। पारिवारिक प्रेम, शाही परिवार सबसे क्रूर हैं।
यदि आप वास्तव में अपने बेटे की परवाह करते हैं तो खुद को दोष क्यों न लें। लू परिवार के लिए एक आखिरी बात करें। हालांकि मुझे कहना है, नौवे भाई वास्तव में सबसे अधिक फिलहाल था। जब मैंने उससे कहा कि उसके पिता मर जाएंगे जब तक कि उसने दोष नहीं लिया, तो वह वास्तव में चला गया। प्रफुल्लित करने वाला। और आपने इस मूर्ख पर अपनी आशाओं को पिन किया। लू लुरु रुक गई, आंखें नफरत से जल रही थीं। बहुत बुरा, वह नहीं जानता कि वह कबूल करने के बाद उसके प्रिय पिता के साथ क्या होगा। यहाँ तक कि मैं यह अनुमान नहीं लगा सकता कि यह कितना बदसूरत होगा। लू यूकी ने एक गहरी सांस ली, जो लू लुरु की निर्मलता से स्तब्ध थी। यह उसका अपना मांस और रक्त था। तो अब आप तख्तापलट कर रहे हैं? एक तख्तापलट? आप वास्तव में सोचते हैं कि आप एक सम्राट हैं? मैं सिर्फ आपके उदाहरण का अनुसरण कर रहा हूं। आप सत्ता में कैसे आए, मुझे आपको याद नहीं है। मैं लू परिवार के भविष्य के लिए ऐसा कर रहा हूं। लू यूकी ने अपने जीवन की कड़वी विडंबना महसूस की। हाँ, उन्होंने सत्ता को अन्यायपूर्ण तरीके से जब्त कर लिया था, लेकिन कम से कम उन्होंने इसे चुपचाप किया। अब उनके गद्दार बेटों ने उन्हें क्रूरता से पार कर लिया था। आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं कुछ पुशओवर हूं? ठीक है। यदि यह है तो यह कैसे है, मैंने वापस नहीं किया। लू यूकी ने अब पूरी तस्वीर देखी। वह मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करेगा। अगर उसने तेजी से काम किया तो वह अभी भी लुलक्सिन को बचा सकता है। लू यूहू, इन गद्दारों को जब्त करें। लू यूहू लू यूकी के चचेरे भाई लू परिवार के संपूर्ण सुरक्षा बल की देखरेख करते हैं। भाई, मेरी माफी। मैं आपके बेटों को पसंद करता हूं। आप पुराने समय के लिए पद छोड़ने के लिए हैं। झटका, अविश्वास, सुन्न होना। क्या उस मनहूस ने आपसे क्या वादा किया था? THSS अध्याय नाव एक फायरनेट द्वारा अपडेट किया गया है। लू यूहू ने कोई शर्म नहीं की। ज्यादा कुछ नहीं। आपने मुझे जो दिया बस दोगुना कर दिया। लू यूकी की आंखों में क्रोध जल गया। ठीक है, ठीक है, मेरा अपना प्रिय भाई, मुझे संबंधों को काटने के लिए दोषी मत करो। आपको लगता है कि मैं कोई कार्ड नहीं बचा हूं? सैन, यह अब आप पर निर्भर है। लू लुरु को नीचे ले जाएं। सैन, प्रतीत होता है कि अविश्वसनीय नौकर। बाहरी लोगों के लिए वह सिर्फ एक और रेखांकित था। केवल लू यूकी को सच्चाई पता थी। यह आदमी डार्क वेब पर एक शीर्षतीन हत्यारा था। सालों तक वह लू यूकी के पक्ष से रुका था, पैसे के साथ खरीदा गया था। उसकी नौकर की पहचान सिर्फ एक कवर थी। लू यूकी को उस पर पूर्ण विश्वास था। लू योहो को कुचलना और लू लड़ू को वश में करना सहज होगा। पितृसत्ता, मेरी माफी। मैं अब युवा मास्टर लुरु की सेवा करता हूं। लू यूकी लगभग खून। फिर आपने मुझे पहले क्यों रिपोर्ट किया? बस उनकी तरफ से चलो। सैन ने एक उत्तेजित अभिव्यक्ति पहनी थी। मुझे स्थिर होना था। लू यूकी, आप सभी एजीएच, मैं क्रोध से मर जाऊंगा। सान, पितृसत्ता, स्थिर, नियमित, अपनी मां को स्थिर करें। प्रकोप ने लू यूकी लाइटहेड को छोड़ दिया। फिर उन्हें एक आखिरी उम्मीद याद आई। उन्होंने लो याओ की ओर रुख किया। राष्ट्रपति लो, मेरी मदद करो। लू लुरु ने कहा। बूढ़ा आदमी, राष्ट्रपति लो मेरा सहयोगी है। वह आपकी मदद क्यों करेगी? लू यूकी को फर्श किया गया था। इस कमीने लू लुरु ने इसे कैसे खींच लिया? लो याओ गुलाब और लू यूकी से संपर्क किया। भीख? क्या भीख? बिना किसी हिचकिचाहट के लू यूकी ने अपने घुटनों पर गिरा फर्श के खिलाफ माथे को खटखटाया। राष्ट्रपति लो, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे समझाएं। लू परिवार आपको प्रस्तुत करेगा। लो याओ ने अवमानना में नीचे देखा। यह वह व्यक्ति था जिसने उसकी हिम्मत नहीं की थी। आपके पास पहले प्राधिकरण की हवा थी। क्या हुआ? दिखावा किया। लू यूकी ने एक खड़खड़ंडी की तरह अपना सिर हिलाया। कोई और अधिक दिखावा नहीं, फिर कभी नहीं। अंत में पुराने कुत्ते ने अपने पैरों पर गला घोंट दिया। लो याओ को एक विजयी जनरल की तरह लगा। वर्षों पहले लू यूकी ने अपने बेटों को व्यवसाय में लो कॉर्पोरेशन को निचोड़ते हुए परेशान करने के लिए भेजा था। यदि उसकी क्रूरता और निर्णायकता के लिए नहीं, तो उसने कभी भी इसे नहीं बनाया है। आज यह सब समाप्त हो गया। लू परिवार के भाग्य को सील कर दिया गया था। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 351 समाप्त हुआ। अध्याय 356। लू लुरु ने डिस्बेलिफ में लो याओ को देखा। राष्ट्रपति लो, हमारे पास एक समझौता था। लो याओ भी उसे देखने के लिए परेशान नहीं हो सकता था। आपको मूर्ख बनाया क्या मैंने नहीं किया? आप वास्तव में ऐसा मानते थे? क्या यह खेल में आपका पहला दिन है? सदमे ने लू लुरु की आंखों को भरा। वह अब लो याओ के विचारों को नहीं समझ सकता है। यदि ल्यूमिंग ने 2 घंटे पहले उनसे संपर्क नहीं किया था तो उन्होंने यह जोखिम भरा कदम नहीं उठाया होगा। लेकिन लो याओ का तर्क सरल था। न तो लू लुरु और न ही लू यू की अंतिम विजेता के रूप में उभरेगी। उसने लिन रन पर नजर डाली और अचानक पूछा, भागा, क्या तुम मुझसे डरते हो? सवाल ने तुरंत कमरे को चुप करा दिया। कोई भी यह नहीं समझा कि लो याओ ऐसी बात क्यों पूछेगा। उसकी आंखों में उत्सुक अपेक्षित रूप को देखकर लिन रन ने महसूस किया कि उसका दिल पिघला हुआ है। मुझे डर है, इस बात से डर है कि आप सोच सकते हैं कि मैं आपसे डरता हूं। लो याओ हंसते हुए वास्तव में खुश थे। ओल्ड डॉग, यह याद रखें, आज मैं आपको बचा सकता हूं और कल मैं आपको पूरी तरह से उखाड़ सकता हूं। लू यूकी ने फ्रैंटिकली सिर हिलाया। मैं समझता हूं, मैं समझता हूं। लो याओ के शब्दों को सुनकर लू लुरु पलायन। उनके भाई लू लुतोंग हालांकि उदासीन रहे। वह जानता था कि लो याओ दुर्जय था, लेकिन वह वास्तव में कितना शक्तिशाली हो सकता है। उसकी तरफ से सिर्फ 1 दर्जन अंगरक्षकों के साथ और खुद सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों द्वारा संरक्षित, वह संभवतः लू फैमिली मैनर से बाहर कैसे चल सकती है? राष्ट्रपति लो, मैं आपको प्रभावशाली मानता हूं। आपने कुछ ही दिनों में शंघाई के सभी को उल्टा कर दिया है। लेकिन यह लू फैमिली मैनर है, लो निवास नहीं। यदि आप यहां परेशानी का कारण चाहते हैं तो मैं आपको 2 बार सोचने का सुझाव देता हूं। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन लू परिवार का नेतृत्व करता है, यह आपको लाभ पहुंचाता है। क्यों परेशानी? लो याओ भी खड़े होने से परेशान नहीं थे। उसके हाथ की एकमात्र लहर के साथ $2 ER अंगरक्षक ने तुरंत उसके और लू परिवार के बीच एक बाधा का गठन किया। लो याओ ने कहा, पहले से ही दर्द भूल गए। मैं आपको अपनी बेटी की तरह ही भेजने का मन नहीं करूंगा। चेन किंगटियन ने अपने फोन को बाहर निकालने से पहले फिर खुद को देखा। आप इसके साथ क्या कर रहे हैं? लियू मिंग ने पूछा, हैरान। लो याओ ने भी उन्हें एक नजर डाली। इसे एक ईंट के रूप में उपयोग करना। यदि कोई मेरे भाई की पत्नी को छूता है तो मैं उन्हें इसके साथ तोड़ दूंगा। लिन ने लगभग फेस प्लेट किया। जरूर जरूर।
आप बिल्कुल बेशर्म हैं। यह कुछ अगले स्तर की चापलूसी है। लू लुडू की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया। वह जानता था कि अब वापस कोई मुड़ रहा है। उससे एक संकेत के साथ बाहर के सभी सुरक्षाकर्मी बाढ़ में आ गए। लो याओ कांपते हैं, डर से नहीं बल्कि उत्साह। जब से उसने एक वास्तविक लड़ाई का अनुभव किया था तब से यह बहुत लंबा हो गया था। आ भागा, मेरे पीछे रहो। मत करो। मुझे दिखाने दो कि आपकी पत्नी क्या करने में सक्षम है। लिन ने भड़काया। वह जानता था कि लो याओ मजबूत था, लेकिन संख्या भारी थी। तब उसे याद आया उसने बारबेक्यू किया था। आखिरकार वे सभी कार्बन आधारित लाइफ फॉर्म थे। 762 मिनी कैलिबर के ज्ञान का सामना कौन कर सकता है? लेकिन इतने सारे लोगों के साथ क्या यह वास्तव में ठीक था? यह अब केवल एक विवाद नहीं था। कानूनी रूप से यह आयोजित किया गया था, बड़े पैमाने पर गतिविधि। आप ब्लैक सोसाइटी ऑपरेशन को क्या कहते हैं? फिर भी लिन रन को एक अकथनीय रोमांच महसूस हुआ। लू परिवार की सुरक्षा पहले चली गई। लो याओ के लोग आखिरी क्षण तक अभी भी बने रहे। फिर एक समान में उन्होंने अपने ज्ञानोदय उपकरण को आकर्षित किया। लिन लगभग ठोकर खाई। वह एक क्रूर लड़ाई के लिए लट गया, लेकिन यह लू परिवार जम गया। उन्होंने कभी भी लो याओ के अंगरक्षकों से इस तरह से सशस्त्र होने की उम्मीद नहीं की थी। लू योहू ने बात की। राष्ट्रपति लो, आप बहुत दूर चले गए हैं। आप इस जगह के लिए क्या लेते हैं? तभी लो याओ ने जवाब दिया, मैं एक शीर्ष स्तरीय सरकारी भागीदार हूं। सोचें कि आपके पास मुझे छूने के लिए क्या है। लू योहू का चेहरा अंधेरा हो गया। लू परिवार शक्तिशाली था, लेकिन कोई भी परिवार सरकार का विरोध नहीं कर सकता था। लिन रन अभी भी भ्रमित था। अगर ऐसा है तो आपने क्यों पूछा कि क्या मैं डरता हूं? मुझे लगा कि आप लड़ने जा रहे हैं। लो याओ ने कदम नहीं उठाए। इसके बजाय उसकी टकट की कमरे में एक व्यक्ति पर बंद हो गई। मैं लड़ने जा रहा हूं, लेकिन केवल एक प्रतिद्वंद्वी। यह एच सैन नामक नौकर था। वांग बाओ और लिटिल टोंग लिन रन के करीब रहे, किसी भी अचानक हमले को रोकने के लिए तैयार थे। अब केवल 3 लोग बैठे हैं। लिन रैन, लो याओ और लू लुडू, जो लू यूकी ने उसे बेहोश करने के बाद अपने व्हीलचेयर में फिसल गए थे। चेन किंगटियन ने अभी भी अपनी ईंट का आयोजन किया, लेकिन यह अब बेकार लग रहा था। एक पल के विचार के बाद उसने इसे फिर से जेब में डाल दिया। लेकिन उसकी आंखें प्रशंसा के साथ चमकती थीं क्योंकि उन्होंने लो याओ को देखा था। उसके भाई की पत्नी बिल्कुल बदमाश थी। उनकी संख्या के बावजूद विपक्ष ने आरोप नहीं दिया। अंत में आ सैन ने आहें भरी और आगे बढ़ा। कृतज्ञ मनहूस, मैंने इसके लिए एक लंबा समय इंतजार किया। चलो चलते हैं। लो याओ ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। आप पहले कभी मेरा मैच नहीं थे। क्या आपने सोचा था कि कुछ साल विदेश में इसे बदल देंगे? बिजली की तरह वह लपेट गई। हाँ, वह उसे जानती थी, केवल वह जो जंगल से बच गया था। कई लोगों ने मान लिया था कि वह मर गया, लेकिन लो याओ को पता था कि उसकी हड़ताल घातक नहीं थी। लो बैंगशेंग एच सैन ने अपनी कमर से एक पतला लचीली तलवार खींची। उसकी अभिव्यक्ति भयंकर थी। लो बैंगशेंग अभी भी कबाड़ के उस टुकड़े का उपयोग कर रहे हैं? क्या एक नया हथियार नहीं खरीद सकता है? लो याओ ने झांसा दिया। कॉम्बैट मोड में उसकी शिफ्ट को देखकर लिन ने टेंस किया। लो बैंगशेंग की तलवारबाजी अद्वितीय थी। उनकी भेद जैसे ब्लेड अलौकिक सटीकता के साथ चले गए। लेकिन लो याओ और भी अधिक भयानक था। उसका खंजर गति का एक धब्बा था। उसके चमकदार आंदोलनों को देखते हुए लिन रन आखिरकार समझ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना मजबूत हो गया, वह कभी भी लो याओ की समझ से बच नहीं पाए। वह वास्तव में उससे प्यार करती थी। अगर वह उसे मृत चाहती थी तो यह दूसरी हड़ताल नहीं लेगी। फिर भी वह जीवित थी और अच्छी तरह से। लो याओ और लो बैंगशेंग के द्वंद्व के अलावा पूरा कमरा अभी भी खड़ा था, मौन में देख रहा था। उसके अंगरक्षकों ने अपने पदों पर कब्जा कर लिया, आदेशों का इंतजार किया। लू परिवार की सुरक्षा ने उन ज्ञान उपकरणों के खतरे के तहत कदम नहीं उठाया। मनोवैज्ञानिक दबाव अधिकांश के लिए असहनीय था। यहां तक कि लो बैंगशेंग डार्क वेब की हत्यारी सूची में शीर्ष 3 में से एक संघर्ष किया। एक प्रत्यक्ष टकराव में उनके अंडरहैंड ट्रिक्स बेकार थे। और लो याओ के अंगरक्षकों के साथ अपने हथियारों का लक्ष्य। वह लो परिवार का भगोड़ा था, न कि एक मृत व्यक्ति। वह कैसे नहीं डर सकता था? वह दबाव कैसे महसूस नहीं कर सकता था? इस तरह के तनाव के तहत गलतियां अपरिहार्य थीं। 30 सेकंड बाद लो याओ के खंजर ने लो बैंगशेंग की तलवार को तोड़ दिया और उसके गले के खिलाफ दबाया। कमरा मरा हुआ था। यह एक विज्ञानफाई मार्शल आर्ट फिल्म देखने जैसा था। उनकी लड़ाई ने सभी की समझ को पार कर लिया था, यहां तक कि लू यूहू भी स्तब्ध थी। लो परिवार के सदस्य इस स्तर पर कैसे पहुंचे थे? अविश्वसनीय। इतना ही। स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 351 समाप्त हुआ। अध्याय 357। मुझे लगा कि मैं आखिरकार एक संतोषजनक लड़ाई कर सकता हूं, लेकिन यह पता चला है कि इन सभी वर्षों के बाद आपको बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है। क्या बर्बादी है? लो बैंगशेंग में लो याओ की ताना सुनकर लिन ने एक कड़वी अभिव्यक्ति पहनी थी। अगर लो बैंगशेंग एक बेकार था तो उसने उसे क्या बनाया? लो बैंगशेंग को समझ में नहीं आ रहा था, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अभी भी लो याओ से क्यों हार गया। लो याओ ने अपने खंजर के नीचे लो बैंगशेंग को देखा, जिसके बारे में बोलते हुए आप लो परिवार के लिए एक गद्दार हैं। वर्तमान सिर के रूप में मुझे आपसे निपटने का अधिकार है, लियू मिंग। लियू मिंग ने तुरंत लो बैंगशेंग को रोक दिया। उसे वापस एस्टेट में ले जाएं और उसे हिरासत के लिए अंकल फू को सौंप दें। समझ गया। लो बैंगशेंग ने आहें भरी। लो याओ, मैं हार मानता हूं, लेकिन क्या आप कम से कम इसे जल्दी कर सकते हैं? लो याओ ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने लू लुतोंग के नेतृत्व में स्तब्ध समूह की ओर अपनी टकटकी लगाई। अभी आपने कहा था कि मैं कानूनहीन रूप से काम कर रहा था। लू योहो बोलने के लिए बहुत भयभीत था, लेकिन लू लुडू ने जल्दी से तनाव को दूर कर दिया। मेरे चाचा का मतलब यह था कि आप मुख्य लो परिवार के ऊपर आकाश हैं। ईमानदारी से हमारे पास आपके साथ कोई वास्तविक शिकायत नहीं है। लो याओ की अभिव्यक्ति बर्फीली हो गई। आपने एक बार मुझ पर हाथ रखने की हिम्मत की थी, आप कैसे दावा कर सकते हैं कि कोई भी कुशलता नहीं है? आपका भाई आह था कि आह भाग गया, आपके भतीजे ने मुझे पार कर लिया, और आपकी भतीजी के लिए मैं भी उसका उल्लेख करने की जहमत नहीं उठाता। वह जो कुछ भी मिला वह उसे मिला। उस समय लू यूकी ने आगे कदम बढ़ाया। लू लुडू, कभी नहीं सोचा था कि मैं अंतिम एक खड़ा हूं। क्या आप जानते हैं कि चीफ लो ने आपके बजाय मेरे साथ क्यों पक्षपात किया? क्योंकि मैं बेहतर शब्दों की पेशकश कर सकता हूं। लू परिवार के बाहरी सहयोगी मेरी बात सुनेंगे, न कि आप। लियू मिंग ने अपनी आंखें घुमाई। किसने कहा कि तुम जीत गए?
लू यूकी। तब तक लिन रान ने पहले से ही लो याओ के पास खुद को तैनात कर लिया था। लो याओ ने लू यूकी पर एक साइडलॉन नजर डाली। लो परिवार के एक गद्दार को परेशान करके क्या आप मेरा विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, लो याओ? लू यूकी का चेहरा गिर गया। एक परिवार के सिर के रूप में उसकी गरिमा पूरी तरह से बिखर गई। अब तक उन्होंने लो याओ की शक्ति को पूरी तरह से समझा। लू परिवार एक ही लीग में भी नहीं था। वह न केवल व्यापार की दुनिया पर हावी थी, बल्कि युद्ध में भी भयानक रूप से दुर्जय थी। चीफ लुओ, मैं कसम खाता हूं कि मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि आसैन आपके परिवार का गद्दार था। वह झूठ नहीं बोल रहा था। अच्छा, यह याद रखें, और मैं तुम्हें बचा सकता हूं, और कल मैं आपको पूरी तरह से मिटा सकता हूं। लू यूकी ने एक राहत भरी सांस को छोड़ दिया। वे शब्द उसका आश्वासन थे, हालांकि वह जानता था कि यह एक खड़ी कीमत पर आएगा। लेकिन उन्होंने पहले ही उस परिणाम को स्वीकार कर लिया था। तभी एक युवा लड़की बाहर से फट गई। क्या लो याओ और लिन यहां भाग गए हैं? एक तरफ कदम। लड़की लू जियांगशी, लो याओ और लिन रैन की लो शेन जियांग लिन जोड़ी के एक शौकीन चावला शिपर के अलावा और कोई नहीं थी। हौसले से 18 और शरारत से भरा, वह लू परिवार में एक प्रिय लेकिन राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक व्यक्ति था। बस एक जंगली आउटिंग से लौटने के बाद उसने भीड़ को देखा और सुना कि लो याओ और लिन रन अंदर थे, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आरोप लगाया। एक हंसमुख व्यक्तित्व के साथ एक पसंदीदा पोती के रूप में किसी ने उसे नहीं रोका। हे भगवान, यह वास्तव में लो याओ और लिन भाग गया है। क्या मैं आपके ऑटोग्राफ प्राप्त कर सकता हूं? मैं आपके सीपी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। लो याओ और लिन रन दोनों दंग रह गए। उनके पास अब शिपर थे। और क्या नरक लो शेन जियांग लिन था। लू यूकी हास्यास्पद। लू लुडू बेतुका। लू लुतोंग पागल। लू जियांगशी, मुझे यह पसंद है। लो याओ ने लड़की को नजरअंदाज कर दिया। उसकी घृणा मुश्किल से छुप गई। लियू मिंग, अनुबंध को बाहर लाओ। इस बिंदु पर लू लुडू आखिरकार तड़क गया। चीफ लुओ, यह लू परिवार का एक निजी मामला है। क्या यह ओवरस्टेपिंग नहीं है? मुझसे मत पूछो। उन लोगों से पूछें जो आपको जज करेंगे। अचानक पुलिस कारों के धमाकेदार सायरन ने हवा को छेद दिया क्योंकि वाहनों के बेड़े ने दृश्य को झुका दिया। आपने पुलिस को बुलाया? लो याओ ने उसे ऐसे देखा जैसे वह पहले से ही मर चुका था। आपको पता होना चाहिए कि मैं वही था जिसने लू परिवार की मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना दी थी। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेरे पास जो सबूत हैं, वह आपको दफनाने के लिए पर्याप्त है। यहां तक कि मैं चीन में उस गंदगी को छूने की हिम्मत नहीं करूंगा, फिर भी आपने किया था। आपको लगता है कि आपको कितनी गोलियां मिलती हैं? लू जियांगशी ने हांफते हुए कहा। 8वें चाचा, आप उस कट्टर हैं? आप ड्रग्स से निपटते हैं? लू लुडू ने लो याओ में देखा। क्यों? मुझे सिर्फ आपको निराशा देखना बहुत पसंद है। लू लुडू की आंखें अंधेरी हो गईं। तो आपने उस घटना को कभी नहीं जाने दिया जहां मैंने आपको वर्षों पहले नाराज कर दिया था। मैंने माफी मांगी, समझाया कि यह बूढ़े आदमी के आदेश थे, और आपने मेरी हड्डियों को भी तोड़ दिया। क्या यह पर्याप्त नहीं था? लो याओ मुस्कुराया। अगर माफी ने काम किया तो हमें पुलिस की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा मैं ग्रजेश पकड़ता हूं। एक चिल्लू यूकी की रीढ़ की हड्डी में भाग गया। उस अनफिलियल बेटे ने उस पर दोष दिया था और लो याओ ने सिर्फ स्वीकार किया कि वह कभी नहीं भूलती। तो उसके लिए इसका क्या मतलब था? अचानक लू लुडू मैनी हंसी में फट गया। हाँ, आपको लगता है कि यह आसानी से खत्म हो गया है? क्या आपको वास्तव में लगता है कि मेरे पास कोई बैकअप योजना नहीं थी? यह बूढ़े आदमी को मेरे साथ नीचे ले जाने के लिए एक अंतिम उपाय के रूप में था। कभी नहीं सोचा था कि मैं अब इसका उपयोग कर रहा हूं। लो याओ के विद्यार्थियों ने अनुबंधित किया। उसने एक अभूतपूर्व खतरे को महसूस किया। पुलिस अधिकारियों में तूफान आया, उनकी संख्या भारी पड़ गई। लू परिवार के प्रभाव को देखते हुए सशस्त्र प्रतिक्रिया उचित थी। सुरक्षा आह भागा। लो याओ के अंगरक्षकों ने दोनों को घेर लिया, जबकि उसने खुद को लिन रान पर फेंक दिया। लू लुडू ने 3 बार अपने व्हीलचेयर को थप्पड़ मारा। लू एस्टेट में बहरे विस्फोटों की एक श्रृंखला भड़क गई। अगर मेरे पास यह नहीं हो सकता है तो कोई भी नहीं होगा। हाँ, सभी एक साथ मर जाते हैं। लू लुडू पागलपन में उतरे। यहां तक कि उसके अपने सहयोगियों ने भी उसे डरावने में देखा। नए आने वाले अधिकारी प्रशिक्षित एक साथ जमीन पर गिर गए। लू यूहू ऑफ गार्ड को पकड़ा गया। एक तोपबॉल की तरह विस्फोट कर दिया गया जो गतिहीन था। वेलफायर नेट पर पूरी कहानी पढ़े। अंगरक्षक ने लिन रन और लो याओ के चारों ओर अपना गठन खड़ा कर दिया। लियू मिंग ने एक मेज के पीछे चेन किंगटियन को मलबे से ढाल दिया। एक फ्लैश में लिन रन ने लो याओ को एक तरफ खींच लिया। एक तेज पत्थर ने अपने गाल को पकड़ लिया, खून खींचा, लेकिन वह नहीं था। उसने उसकी रक्षा की थी। आ भागा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। चिंता मत करो। इससे पहले कि कोई भी पहले विस्फोट से उबर सके, आपने सोचा था कि यह था एक मौका नहीं। स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 351 समाप्त हुआ। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा। अगर आप हमारी कहानियों को पसंद करते हैं तो द म्यूजिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगले भाग को मिस न करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।